चलिए तो गुड आफ्टरनून माय डियर। तो जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं कि आज हम 10th इकोनॉमिक्स के इकाई 1 का जो शेष पॉइंट है वो पढ़ाएंगे। तो क्या होगा पॉइंट आज का? और आज पढ़ाएंगे हम आर्थिक विकास के माप एवं सूचकांक। चलिए तो आप लोग लिख चुके हैं इसको, क्या आर्थिक विकास के माप एवं सूचकांक, ये आपका आज का पॉइंट है। और शांत होकर पहले सुन लीजिए। वैसे कल हम इस पर चर्चा किए थे, नहीं कल इस पर चर्चा किए थे। उसको रख दो माय डियर, उसको रख दो। अभी अभी इसको कॉपी पर उतार लिए आप? जल्दी से इसको उतार लीजिए, थोड़ा जल्दी में। इसको ऐसे ही उतार लीजिए बढ़िया से। उतारिए एक बार, ऐसे करके घेर दीजिए। ये उतार लिए इस साइड, ये वाला 10th इकोनॉमिक्स इकाई 1 का शेष। अच्छा देख लेंगे हम कॉपी बाद में। हो गया? चलिए एक बार शांत हो जाए, पेन रखिए आप बढ़िया से। आर्थिक, ये आर्थिक मतलब होता है धन दौलत, रुपया पैसा। धन दौलत रुपया पैसा, अर्थात चाहे आपके पास जो रुपया पैसा है, आपके पास जो धन दौलत है, तो उसको किस शब्द से संबोधित किया जाता है? आर्थिक। कहेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास धन दौलत अच्छा है, आपके पास रुपया पैसा अधिक है, पर्याप्त है। राइट? तो आर्थिक समझ में आ गया। और विकास अर्थात आपके पास 10 रुपया है, 11 रुपया हो रहा है, 12 रुपया हो रहा है, 13 रुपया हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? आपके धन दौलत में वृद्धि हो रहा है। वही क्या कहलाएगा? विकास कहलाएगा। तो आर्थिक विकास के माप, माप मतलब हुआ कि इसको कैसे तौला जाएगा, इसका क्या बैठखारा है, कौन सा बैठखारा है जिससे हम आर्थिक स्थिति को माप सकते हैं। तो वो जानेंगे हम, अभी बताएंगे। और दूसरा है सूचकांक। सूचकांक का होता है मेडियर इंग्लिश इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है? सूचक। जैसे गाड़ी में लगी हुई थी इंडिकेटर, अगर आपको दायां जाना है तो दायां तरफ इंडिकेटर जल रहा है, तो समझ जाते हैं कि ये गाड़ी किधर जाएगी, दायां तरफ जाएगी, तो इंडिकेट करती है दायां तरफ। तो ठीक उसी तरह से कि आर्थिक क्षेत्र में जो विकास होगा, तो वो कौन चीज से हम जानेंगे, कौन इंडिकेटर है जिससे हम समझ जाएंगे कि आर्थिक क्षेत्र में विकास हो रहा है। देखिए क्या 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 पढ़ना है। पहला तो इसका मापक पढ़ेंगे, कैसे मापेंगे। दूसरा इंडिकेटर पढ़ेंगे। अब और माय डियर, ये जो हम लोग पॉइंट पढ़ रहे हैं, ये देश का पढ़ रहे हैं, अर्थात किसी देश का, किसी देश के आर्थिक क्षेत्र में जो विकास होगा उसको कैसे मापेंगे और किस इंडिकेटर से जानेंगे कि विकास हो रहा है। समझ में लगा क्या? देश की। तो अब चलिए हम देश लेवल पे बात करते हैं। माय डियर, जिस तरह से गाड़ी में 2 इंडिकेटर लगी रहती है ना बायां तरफ और दायां तरफ दिखाने के लिए, ठीक उसी तरह से किसी भी देश के आर्थिक स्थिति को जानने के लिए 2 इंडिकेटर है, 2 मापक है। वो कौन कौन है? अगर लिख लिए हैं तो ठीक है, नहीं लिखे हैं तो मेरे साथ साथ लिखिए। पहला का नाम है राष्ट्रीय है। क्या नाम है? देख लीजिए, गाड़ी जैसे इंडिकेटर हो गया हमारे, ये इंडिकेटर बताएंगे लाल जलता है कि पीला कि ब्लू, लेकिन पहले लिख लीजिए। दूसरा है प्रति व्यक्ति आय। प्रति प्रति व्यक्ति, व्यक्ति आय हो गया मेरी, लिख लिए। अब दोनों को हम समझाते हैं आपको अच्छी तरह से, आखिर ये क्या है। बोले? अब देखिए, राष्ट्रीय है, राष्ट्र मतलब देश, देश की आय। आय क्या होता है हम बताएं इससे पहले। आय क्या होता है? आय क्या होता है? आय, हम जब
अगर हमारी आय की बात करें तो हम जब हाथ से या माथा से काम करेंगे कहीं पर, और काम करने के उपरांत हमें जो आप लोग दे रहे हैं वो हमारे क्या कहलाएगा। अर्थात कोई मजदूर है, आपके यहाँ काम कर रहा है, और काम करने के बाद शाम में उसको 500 रुपया दे रहे हैं, तो 500 रुपया उसका आज का क्या कहलाएगा, आय कहलाएगा। लाभ को मत कहिएगा, बचत को मत कहिएगा, आय मतलब होता है जो आपको टोटल परिश्रम के उपरांत मिला, वो आपका क्या कहलाएगा, हो गया। तो अब है राष्ट्रीय आय। क्या, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय मतलब देश का आय। और देश के आय के मतलब, देश के आय के मतलब हुआ कि हमारे देश में सेवा से और वस्तु से जो आय प्राप्त होता है, अर्थात सेवा और वस्तु का जो अनुमानित मूल्य है, वही मूल्य हमारे क्या कहलाते हैं, समझ में। पूरे देश के जो आय निकाला जाता है वह सेवा एवं वस्तु, ये दोनों जो उत्पादित होता है उसका अनुमानित मूल्य लगाया था, कितना मूल्य हुआ, वही हमारे देश के क्या कहलाते हैं, आय कहलाते हैं। कई तरीका है इसको निकालने के। अगर ये हमारे देश की आय, सब देश का आय अंकित होता है, सूची बनता है कि भारत का है इतना, फलना देश का है इतना, अमेरिका का है इतना, तो अब अगर हमारे देश के आय बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ेगा, किस पर डिपेंड करता है, आर्थिक विकास पर। अगर आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि हो रहा है तो आय भी क्या होगा, बढ़ेगा, और ये घटेगा तो ये भी क्या होगा, घटेगा। तो क्या ये इंडिकेटर हुआ कि नहीं हुआ, क्या मापक हुआ कि नहीं हुआ। मापक कैसे हुआ वो देख लीजिए। इस बार मान लीजिए 2 करोड़ है, अगले बार 2 करोड़ 50 हो गया, तो मापक हो गया ना कि 50 बढ़ गया, तो 50 50 का मापक हो गया ना यही। अब आइए प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, पहला इंडिकेटर जान गया। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय होता है देश की जो टोटल आय होती है उसमें देश की कुल जनसंख्या से भागा देना पड़ता है, देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, और जो भागफल निकलता है वो एक व्यक्ति का आय निकलता है, उसी को कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। मैं बता दूं प्रेजेंट टाइम में अमेरिका के करीबन करीबन एक व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय 15 लाख रुपया है, और भारत में 55-53 हजार प्रति व्यक्ति है। उसे 2009 में जो है भारत में एक व्यक्ति का प्रति व्यक्ति है 25,494 टका था, एक साल का वार्षिक निकलता है एक साल में। बिहार में जो है प्रति व्यक्ति आय 6,610 रुपया था 2009 में, एक व्यक्ति का है एक साल में, तो बहुत कम था। तो इससे और इससे दोनों से आर्थिक विकास की स्थिति पता चलता है, क्योंकि इन इन दोनों का अस्तित्व किस पर निर्भर है। क्या ये दोनों इंडिकेटर हो गया, दोनों सूचकांक हो गया, समझ गए। अब हम लोग नोट कर लेते हैं, ये इसको लिख के डैश दीजिए आप। देखिए आर्थिक विकास का प्रमुख सूचक आर्थिक विकास का प्रमुख सूचक आर्थिक विकास का प्रमुख सूचक राष्ट्रीय आय है। क्योंकि राष्ट्रीय आय का निर्धारण क्योंकि राष्ट्रीय आय का निर्धारण आर्थिक विकास के द्वारा ही किया जाता है। क्योंकि राष्ट्रीय आय का निर्धारण आर्थिक विकास के द्वारा ही किया जाता है।
क्योंकि क्या लिखे, राष्ट्रीय आय का निर्धारण आर्थिक विकास द्वारा ही किया जाता है। पूर्ण विराम। जब आर्थिक विकास बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ता है। जब आर्थिक विकास बढ़ता है तब राष्ट्रीय आय भी बढ़ता है। राष्ट्रीय आय भी बढ़ता है। अब लिखा प्रति व्यक्ति है, प्रति व्यक्ति आय क्या, ये वाला दोनों इंडिकेटर को लिखाएंगे ना। लिख लिए। देखिए प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, देखिए ना, शुरू कीजिए। प्रति व्यक्ति आय का भी आधार, प्रति व्यक्ति आय का भी आधार आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास है। आर्थिक विकास है। अतः आर्थिक विकास में परिवर्तन होने पर, अतः आर्थिक विकास में परिवर्तन होने पर, आर्थिक विकास में परिवर्तन होने पर प्रति व्यक्ति आय में भी परिवर्तन होता है। आर्थिक विकास में परिवर्तन होने पर प्रति व्यक्ति आय में भी परिवर्तन होता है। आर्थिक विकास में परिवर्तन होने पर प्रति व्यक्ति आय में भी परिवर्तन होता है। हो गया, परिवर्तन होता है। इससे स्पष्ट होता है कि, इससे स्पष्ट होता है कि प्रति व्यक्ति आय भी आर्थिक विकास का सूचक है। प्रति व्यक्ति आय भी आर्थिक विकास का सूचक है। सूचक हो गया मेडियर, लिख लिए ना, छूट गया है क्या? कोई बात नहीं, कहिएगा तो और स्लो लिखाएंगे। आप लोग सिलेबस का चिंता नहीं करें, बस मैंने शुरू से ही कह रहा हूं कि आप लोग मात्र 3 चीज पर ध्यान देना। पहला, हमने जो कुछ बोल रहे हैं उसको समझिए। दूसरा, हमने जो लिख रहे हैं उसको आप देखिए, ऐसा नहीं कि जैसा लिख रहे हैं वैसा लिखिए, आप उसको पढ़ के लिखिए, आपको छूटे नहीं। ये 3 बात आप ध्यान में रखिए, बाद में कि हम सब कुछ हम संभाल लेंगे। चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट बताइए। मानव विकास सूचकांक। देखिए अभी तो आपने सूचकांक पढ़े, इंडिकेटर पढ़े, अभी देखिए आ गया मानव विकास सूचकांक। माय डियर, ये बहुत ही नए शब्द हैं। वैसे इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस सेट किया है ना 10वां में, बिहार सरकार बहुत अच्छी सिलेबस है।
बहुत अच्छी सिलेबस, बच्चे को बहुत कुछ जानकारी मिल जाता है। अगर टीचर ठीक ठाक से मिल जाए तो बहुत जानकारी दे देगा आपको। क्या था आपका? मानव विकास सूचकांक, ऐसे ही बीच में लिखिए आप लोग। इसको मैं यार एक संक्षेप में इंग्लिश में कहते हैं HDI कहता है। ये भी लिख लीजिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HI, HDI। दिक्कत नहीं ना? H4 क्या हो गया? ह्यूमन। और D4 डेवलपमेंट। I4 इंडेक्स, 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 ये होता है। शुरू करें? बोले? चलिए एक बार पेन रख दीजिए, और फिर मैं एक एक करके बताऊंगा आपको, अच्छी नॉलेज देने जा रहा हूं। पता नहीं मैं यार, मैं शुरू से ही इस तरह से पढ़ाते आ रहा हूँ। मैं बिल्कुल इस एक तरह से इस वर्ग लोग कहता है कि नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ। मैं छोड़ देता हूँ उस पर सिलेबस को। सिर्फ मैं कभी भी बोर्ड के व्यू से नहीं पढ़ाया हूँ कि बोर्ड में हम पढ़ाते हैं तो अच्छा अंक आ जाएगा, नहीं। मैं हर वक्त यही सोच के पढ़ाया हूँ कि आपको जानकारी दें। ये बुक सिर्फ बोर्ड के एग्जाम देने के लिए नहीं छपी है, समझ में आ रहा है? सिर्फ आप एक साल जो पढ़ रहे हैं बोर्ड के एग्जाम देने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप ज्ञान लेने के लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन लोग बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से हर चीज को देखते, देखते कि नहीं देखते? मैं उसको नहीं देखता हूँ, पता नहीं, अभी तक तो चलते गया है। इस बार आप लोग के टाइम में बहुत अग्नि परीक्षा मेरा है। इस सिलेबस को पूरा करना आसान गप नहीं है, बहुत बड़ी सिलेबस है। देखते हैं क्या होता है, अभी तो समय है। चलते हैं। मानव विकास सूचकांक, सूचकांक का मतलब आपने समझ में आ रहा है क्या है? इंडिकेटर। मानव विकास। लेकिन उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि मानव विकास क्या है। क्या है माय डियर मानव विकास? पहले आप लोग दिमाग लगाइए तो, मानव विकास का मतलब क्या हो सकता है? क्या नहीं समझे हम? मानव का विकास क्या? मानव पैसा कमाता है, और कोई? मानव विकास का मतलब यही? आप लोग भी इसी में समर्थन कर रहे हैं, पैसा जो कमाता है? कुछ और दूसरा सोच, बिजनेस करता है, कर रहा है, पैसा कमाता है। और आप लोग का और कोई सोच नहीं? चलिए ये गलत हो गया माय डियर। मानव विकास का मतलब वो तो रमेश का विकास मतलब हो गया। क्यों? मानव का विकास नहीं हुआ वो। सुन लो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मानव विकास का मतलब हुआ मानव की बुद्धि, मानव के विवेक, मानव के बॉडी, मानव के स्वास्थ्य में विकास होना। ऐसा समझ में उसको कहते हैं, समझ में ला? मानव की बुद्धि, विवेक, कला, कौशल, ज्ञान, स्वास्थ्य में विकास होना मानव विकास कहलाते हैं। समझ में आ गया? क्या है? अगर हमारी बुद्धि बढ़ रहा है तो हम समझ जाएंगे मानव का क्या हो रहा है, मेरा क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। हम स्वस्थ हो रहे हैं, मेरा। अब है कि मानव के अंदर या मानवीय गुण, मानवीय गुण का मतलब वही, मानव की बुद्धि, विवेक, कला, कौशल, स्वास्थ्य को क्या कहते हैं? मानवीय गुण कहते हैं। तो मानवीय गुण में विकास होना मानव विकास कहलाते हैं। देखिए थोड़ा सा टर्न कर दिए, बढ़िया ही कर दिए। मानव गुण, मानवीय गुण, अर्थात मानव के अंदर जो सोचने समझने की ताकत है,
क्षमता है, उसी को क्या कहते हैं? मानवीय गुण कहते हैं। हाँ, उसमें विकास होना, अभी तेरे जगह पर, उसमें विकास होना मानव विकास कहलाते हैं। अब कह रहे हैं कि उसका सूचक क्या है, इंडिकेटर। मानव का जो विकास होगा उसका इंडिकेटर क्या है? तो माय डियर मैं बताऊंगा। इधर तो आपने देखे कि गाड़ी में दो इंडिकेटर, आर्थिक विकास का दो इंडिकेटर, लेकिन मानव बड़ी खच्चर है नहीं। इसका तीन गो इंडिकेटर है। तीनों लिखाने जा रहे हैं, आप लोग भी लिखिए। मानव विकास के कितने इंडिकेटर? तीन इंडिकेटर। लिखो तीन, तीन इंडिकेटर। पहला का नाम है माय डियर जीवन आशा। क्या है? क्या है पहला का नाम? देखो तो कैमरा पे आ रहा है ये? कट गया? यहीं पे लिख देते हैं फिर के, इसको मिटा देते हैं, इंग्लिश वाला को मिटा देते हैं। ये बड़ा वाला कैमरा लेंगे ना तब पूरा बोर्ड कवर करेगा, अभी कवर नहीं करता है। तीन हो गया। वो पीछे करेंगे ना, इसका वो पावर नहीं है ना फिर कैच करने का। ये तो वो है ना। वो तो लॉकडाउन में काम चलाओ लिए थे ना हम। लॉकडाउन जो 2020 में जो हुई थी ना, तो ऑनलाइन क्लास देने के लिए। इससे पहले तो ऑनलाइन की जरूरत पड़ी ही नहीं थी ना। उस टाइम तो अकस्मात बंद हो गया था, बच्चे घर में चले गए। तो हम दिमाग क्रिएटिव ब्रेन रखते हैं हर वक्त। सोचने लगे कि आखिर उसको कैसे देंगे हम क्लास, घर में ही पढ़ाएंगे, हम कैसे पढ़ाएंगे। तब बैठल बैठल सोचे, थिंक किए, और एक दो दिन लगा टाइम हमको, ऑनलाइन क्लास देना शुरू कर दिए। उस क्रम में कैमरा का एक मेरे मित्र है यहीं पर, यूनिक कंप्यूटर सेंटर, उन्होंने आया, उन्होंने आनंद फानन में आके इन्होंने लगा दिया। और ये कौन कैमरा है सब देख ही रहे हैं, वो जो आधार कार्ड वाला नहीं होता है, वो कैमरा है। हाँ, वेब कैमरा है। और वो कैमरा कमाल कर रहा है आज, इतना 4 साल से कमाल कर रहा है। और लोग तो 2-2 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख का कैमरा लगाता है। लगाएंगे हम भी, अभी चल रहा है। चलिए, तो तीन गो है। पहला क्या है? जीवन आशा। क्या? जीवन आशा। और दूसरा का क्या नाम है? शिक्षा की प्राप्ति। शिक्षा की प्राप्ति। और तीसरा है जीवन स्तर। जीवन स्तर। ये मैरियर तीन है आपका, शिक्षा की प्राप्ति। मैं तीनों पर बोलूंगा जरूर, भले ही लिखाऊंगा कल, लेकिन बोलूंगा आज। आप लोग तीनों लिख के एक बार पेन नीचे रख दीजिए, मैं तीनों को समझाऊंगा, तीनों क्या इंडिकेटर है। आ जाइए, आ जाइए, इधर सुनिए, देखिए। जीवन आशा। जीवन आशा। जीवन आशा मतलब आपके फ्यूचर, आपका फ्यूचर। सुने होंगे आप, अगर गड़बड़ सड़बड़ काम करने लगेगा गाँव घर में ही कि माता पिता अड़ोसी पड़ोसी, सार तोहर भविष्य खराब भै गेलो, कहता है कि नहीं कहता है? भविष्य खराब भै गेलो, अगर मतलब क्या, आपके बुद्धि विवेक बढ़ नहीं रहा है, क्या हो रहा है? घट रहा है। तो जीवन आशा भी इंडिकेट करता है। और कोई अगर बढ़िया से मेहनत करता है, खूब पढ़ता लिखता है, कहता है उसका भविष्य उज्जवल है। तो भविष्य उज्जवल है, इसका मतलब मानव विकास क्या है, हो रहा है, बेटर है, मजबूत है। जब मानव विकास मजबूत रहेगा तो जीवन आशा उज्जवल दिखाई देगा। ये कमजोर होगा या कमजोर होते जाएगा तो ये अंधकार में दिखाई देगा, कहेगा भविष्य इसका खराब हो गया है। तो क्या इंडिकेटर है कि नहीं है? गांव घर का मूर्ख आदमी पता लगा लेता है कि आपका मानव विकास की स्थिति क्या है, आपकी सोच की स्थिति क्या है, वो कह देगा इसका दिन खराब हो गया, इसका भविष्य अंधकारमय है, इसका भविष्य उज्जवल है, कह देता है। समझ में आ गया? उसके बाद आ जाइए शिक्षा की प्राप्ति। नारियल शिक्षा का मतलब होता है सीखना, बुद्धि विवेक लेना। अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं तो बुद्धि विवेक क्या हो रहा है, आपका बढ़ रहा है। तो शिक्षा की प्राप्ति तो ऑटोमेटिक हो गया कि इससे मानव विकास बढ़ता है, घटता नहीं है। अगर कोई पढ़ रहा है तो समझ जाइए मानव
विकास हो रहा है और उससे गुण में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है, ये तो ओरिजिनल इंडिकेटर है नहीं, ये तो घंटा पिछाड़ियों में, ये तो बड़ा बीच वाला हाईलाइटेड। उसके बाद जीवन स्तर। जीवन स्तर का मतलब होता है मेरे डियर, हम जो जीवन यापन करते हैं वो जीने का स्टाइल। आप गांव घर में या कहीं पर भी देखे होंगे कि एक व्यक्ति के पास गए होंगे आप कहीं पर, तो उसके यहाँ गए होंगे, भले ही गरीब ही होगा, तो देखे होंगे कि बेडशीट भी है तो साफ सुथरा है, कमे दाम का है, कुर्सी भी है तो साफ सुथरा है, छोटा दरवाजा है, फूल लगा हुआ है, बगीचा लगा हुआ, झाड़ू तारू दिल है, पूरा फ्रेश, दीवार तवाल पूरा फ्रेश। कोई सामान मारकर रखल है तो सुंदर से रखा है, यहाँ पर कोई बोतल रखा है तो सुंदर से रखल है, हर चीज। खाना ही खाएगा तो बढ़िया से खाना खाएगा, नाखून दे हाथ कपड़ा सब साफ सुथरा में। तो समझ जाइए कि वहां के लोगों में या वहां के सदस्य जो हैं वो कोई ना कोई बुद्धिजीवी है, तब ये सब कुछ सेटिंग है बढ़िया से। और आप गए होंगे कहीं पर दूसरे जगह, एक जगह जहां पर खूब महंगे बेडशीट होंगे, दीवान पलंग होंगे, सोफा होंगे, बहुत बड़े दरवाजे होंगे, लेकिन सोफा पर दीवान पलंग पर बकरी का भेनाड़ी निश्चित रूप से होगा। कुर्सियां जो होगी तो उस पर बैठने वाला नहीं होगा, डस्ट होगा जमा हुआ। बेडशीट निश्चित रूप से बदबू मारता होगा। अगर संजोग से आपके पास चाय आ गया लेके, तो जरूर चाय में करू लगेगा, सब्जी का सेंट आएगा, चूंकि लोहिया में बनाया होगा, उसके लिए केटली नहीं होगा, उसको बुद्धि नहीं है उसको। स्टील वाला गिलास में चाय दिया होगा इतना बड़ा में, का दिमाग से वो कप वैसे सस्ता वाला नहीं लेते हो। तो समझ जाइए कि वहां बुद्धि विवेक क्या है, कम है, मानव विकास कम है, जीवन स्तर से पता कर लेता है लोग। माय डियर मैं तो अपने को उतना नहीं मानता हूँ, लेकिन तुम लोग अगर शादी करना ना तो हमको बर्तवार में जरूर भेजना। मैं इन तीनों चीज के विषय में जानता हूँ। अगर किसी घर के वाला के यहाँ से पहुंच जाऊंगा ना, तो कैसे बुद्धि विवेक है सब पता कर लेता हूँ एक बार में। एक चीज छोटा सा कहानी बताता हूँ, टाइम तो हो रहा है। एक मेरे मित्र के बहन की शादी थी, तो फाइनली हो गया था सब कुछ, 10-12 लाख में हो गया था, चौधरी जाति के थे, फाइनली हो गया था सब कुछ। और लास्ट में हम लड़की के पिताजी जो थे उनसे बहुत प्रेम था, तो उन्होंने बोला कि अरुण जी चलिए दोनों आदमी एक बार लास्टली चलते हैं। गए खाना खाने के लिए, खाना खाने के लिए गए तो उसके घर में देखे, बढ़िया मकान तो बढ़िया था, वो तेल का टीना 15 kg वाला नहीं होता है, वो एगो रखा हुआ था। तो उधर गया वो लोग खाने के लिए देने के लिए, तब तक कल को खोल के देखा तो में किचन, उसमें जो खोल के देखे तो गेहूं देखे, समझे ना। आश्चर्य लगा, कल के साला इसका बुद्धि कितना छोटा है, इतनी संपत्ति वाला, कहता है 20 बीघा 25 बीघा जमीन है, साला एक कंटर में गेहूं रखने का बुद्धि है इसको, है। ये तो बड़ी नीच सोच वाला आदमी है यार, ये कंटर में क्यों गेहूं रखेगा। नहीं हुआ शादी, नहीं हुआ शादी, सिर्फ कंटर में टीना में गेहूं था इसलिए। क्या इसका सोच गड़बड़ है। हम लोग डिसाइड किए नहीं भाई, ये सोच इसका गरीब वाला है, या तो इसका कोई इस परिवार में सब नीच सोच वाला है, इसके यहाँ शादी नहीं करना है। नहीं हुआ शादी, तो इसलिए कहते हैं कि जरूर तुम लोग, हाँ। चलिए तो आज इसको लिखा नहीं पाएंगे हम, किसको, इसको कल लिखाएंगे, टाइम हो गया। चलिए आज के क्लास को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं।